चलिए अभी तो मिटा दिया जाए, अब तो हो गया होगा आपका। चलिए चलिए, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड। अब देखिए नेटवर्क इतना खराब है कि कुछ लोग मैथ का ऑनलाइन नहीं ले पाए। चलिए वीडियो बन गया है, जिसको नेटवर्क छोड़ रहा है तो क्या किया जाएगा उसके। अभी भी देखिए साफ बढ़िया नहीं आ रहे हैं। चले चलिए बेटा, तो कल कहाँ थे हम लोग? एल सर्किट हो गई है, आर सर्किट हो गई है, दो हो गई है। अब हम लोग को 5 सर्किट रेस्ट बात करनी है। तो चलिए अब तीसरी लेते हैं, सी। अब आइए, आज थोड़ा तेज चल जाएगा क्योंकि कल का आप लोग जान चुके हैं। अब सी सर्किट का अर्थ आप लोग समझ रहे हैं? इसमें देखिए आ नहीं रहा है, कहीं छोड़ रहा है तो कभी ले रहा है। चलिए अब इसी में जो आएगा आएगा, अब इसी के पीछे पड़ा रह जाएगा तो कैसे होगा। चले बेटा, तो देखिए आपने कल पढ़ा कि जब हम एसी मेंस के साथ कैपेसिटर को, अब आप कैपेसिटर पढ़े हैं ना, यही संकेत है। तो जब हम एसी मेंस के साथ किसी कैपेसिटर को कनेक्टिंग वायर की सहायता से श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं, तो यह संयोजन एसी का सी सर्किट कहलाता है। दैट्स ओके। अब जैसे मान लिया कि माना ये कैपेसिटर है जिसकी धारिता सी है, तो एक बार फिर से समझिए, जब हम एसी मेंस को किसी सी धारिता के संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं, तो यह संयोजन एसी का सी सर्किट कहलाता है। क्लियर? कमेंट कर दीजिए। जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ सी धारिता के संधारित्र को सी धारिता के संधारित्र को ओके, सी धारिता के संधारित्र को संयोजी तार की सहायता से श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं, तो यह संयोजन एसी का
AC C सर्किट कहलाता है। आ गया? अब चलिए, अब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले संधारित्र को एक बार पुनः रिपीट कर लीजिए, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों को तो याद ही होगा, बट किसी को छूटा उटा हो तो देख ले। आप लोग क्या पढ़ा करते थे कैपेसिटर के बारे में? कि कैपेसिटर वह युक्ति है, यही पढ़ते थे ना, जिसमें चालक के, यानी कि किसी भी चालक के आकार को बिना बदले उसकी इसी युक्ति का नाम है संधारित्र। पढ़े हुए हैं? तो कैसे करते हैं? तो आपको पता है कि उस चालक के निकटस्थ हम अनावेशित चालक ले आके रख देते हैं, तो विद्युत प्रेरण के कारण इसके ऊपर समान आवेश पैदा हो जाता है, जिससे विभव गिर जाता है। यानी यहाँ जितना विभव होगा उससे ये कम हो जाएगा, और विभव गिरते ही धारिता बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है C बराबर Q/V। तो अब आप समझ गए कि जितना यहाँ आवेश आता है उतने आवेश यहाँ आता है, तो आवेश कांस्टेंट हो गया। तो बोलो धारिता विभव के व्युत्क्रमण। अब अगर विभव कम हो गया तो धारिता, तो इसी युक्ति का नाम तो संधारित्र है। सही है? ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, ये पढ़ाया जा चुका है, बस आपको रिवाइंड कर रहा हूं ताकि यहाँ की बात हम पहुंचा सके। कल जब आपने देखा प्रेरकत्व में, तो वहां विभव बढ़ गया था, धारा पीछे हो गई थी, कल का देखे हैं। और आज आप देख रहे हैं आवेश वही है, आवेश वही है, देख रहे हैं ना, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन विभव गिर गया है। तो बोलो अगर विभव गिर गया तो अब की बार विभव पश्चगामी हो गया, धारा अग्रगामी, है ना। और अब बताओ ये जिसकी वजह से हुआ, जैसे कल तुमने पढ़ा था कि वो प्रतिरोध नहीं था, फिर भी उस पर विभव आया, तो आपने उसका प्रतिरोध नाम ना रख के प्रतिघात नाम रखा, और वो प्रेरण से आया इसलिए आपने प्रेरणिक प्रतिघात नाम रखा। तो आज हम इसका नाम रखेंगे धारितीय प्रतिघात, क्योंकि ये धारिता की वजह से हो रहा है। अंडरस्टूड? तो अब हम ये तो हम आपको खाली याद दिला दिए, अब मेन मतलब तो ये मेरा था। तो जब हम कुंजी को कनेक्ट कर दिए, अब मान लो कि धारा आई चलती है, तो जैसे ही धारा जाएगी, बोलो इसके सिरे पर विभव आ जाएगा। और आप कल से ही बोल रहे हैं, कल से क्या सर्किट से ही बोल रहे हैं कि बिना प्रतिरोध के विभव नहीं आता। ये तो प्रतिरोधी तार है नहीं, फिर भी प्रतिरोध का काम किया, इसलिए कल नाम दिया गया। हमने आपको दुश्मन और मित्र के परिभाषा में सिखाया था, तो इस नाते इस रुकावट का नाम हो गया प्रतिघात। लेकिन ये प्रतिघात प्रेरण से आज नहीं हुआ है, अतः इसे कहेंगे धारितीय प्रतिघात। कल डिनोट किए थे एक्सल से, अब आज डिनोट करेंगे एक्सी से, और इसी एक्सी के वजह से इसके सिरे पर विभव आ रहा है। अब आपको याद रहेगा कि यह विभव जब भी होगा इससे कम रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि विद्युत प्रेरण के कारण जब प्लेट से आवेश यहां जनरेट होता है, तो दूसरे प्लेट पर विभव में गिरावट आ जाती है, राइट है। अतः यह विभव कम होगा। कल वाले में देखा था बढ़ा हुआ था। अंडरस्टूड? तो यह है धारितीय प्रतिघात, जिसमें विभव पीछे हो गई है और धारा आगे, यानी यहाँ धारा अग्रगामी है और विभव पश्चगामी है, जबकि कल हो रहा था विभव अग्रगामी थी और धारा पश्चगामी। तो ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रख लेनी है। अब कोई डाउट्स है तो अब चलिए कमेंट करिए। अब इसकी जरूरत नहीं है, मिटा दे, ये तो मैंने खाली मेमोराइज करने के लिए बता दिया कि आपको पीछे वाला मदद करेगा। चले, माना शी धारिता के को
पारदर्शी धारिता के संधारित्र को एसी मेंस के साथ एसी मेंस के श्रेणी क्रम में जोड़कर